नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फाइनेंस विद ब्रजेश पे। अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल कर दिया है लेकिन आपका रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है तो उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसको आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे और ये भी देखेंगे कि उन रीजन को हम लोग कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं और रिजॉल्व करने के बाद से दोबारा हम लोग डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करके कैसे अपना रिफंड वापस ले सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इन सभी बातों को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक चीजों को समझते हैं। टोटल 10 रीजंस को हमने इस पीडीएफ में कवर किया है कि कौन से 10 रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण आपका रिफंड डिपार्टमेंट के द्वारा होल्ड कर दिया गया हो, और उन रीजन को ठीक कैसे करेंगे इसको भी हम लोग समझेंगे। वो 10 रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? हमारा रिटर्न वेरीफाई ना हो, अकाउंट वैलिडेटेड ना हो, पैन और बैंक नेम मिसमैच हो, एआईएस टीआईएस और आईटीआर में मिसमैच हो, रॉन्ग आईटीआर फॉर्म हमने सेलेक्ट कर लिया हो, इनकरेक्ट टीडीएस हमने क्लेम कर लिया हो, आउटस्टैंडिंग डिमांड से एडजस्ट हो गया हो हमारा रिफंड, या रिटर्न हमारा डिफेक्टिव हो गया हो, या पैन आधार लिंक न हो, या रिफंड फेल या रिटर्न हो गया हो। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। अगर हमारा रिटर्न, हमने अपना रिटर्न फाइल कर दिया है लेकिन हमारा रिटर्न अभी तक वेरीफाइड नहीं है तो ध्यान रखना है कि बिना रिटर्न के वेरिफिकेशन के आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा, मीन्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपका रिटर्न एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और जब तक आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा तब तक आपका रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। तो ध्यान रखना है, अगर हमने अपना रिटर्न का वेरिफिकेशन अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले हमको पोर्टल पे लॉगिन करना है और अपने आधार ओटीपी से या नेट बैंकिंग से या मोबाइल ईवीसी से, जो भी हमारा ऑप्शंस है इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए हमको अपना रिटर्न का वेरिफिकेशन जरूर करना है। इसके बाद से बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड नहीं हो तो इस केस में भी आपका रिफंड होल्ड हो सकता है। तो हमको बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट कैसे करना है? तो हमें ई फाइल पोर्टल पे जाना है और माई प्रोफाइल में जाना है और माई बैंक अकाउंट पे जाके अकाउंट ऐड करें और ऐड करने के बाद से प्री वैलिडेटेड करें, और जो आपका अकाउंट प्री वैलिडेटेड हो जाए तो नॉमिनेटेड फॉर रिफंड वहीं क्लिक कर देना है, जिसके कारण ये अकाउंट एलिजिबल हो जाएगा रिफंड के लिए। पैन और बैंक में नेम मिसमैच हो, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे पैन में हमारा नाम राहुल कुमार है और बैंक अकाउंट में हमारा राहुल कुमार वर्मा है, तो इस केस में भी आपका रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पैन और बैंक रिकॉर्ड की स्पेलिंग जांचें, गलती होने पर पहले पैन या बैंक में केवाईसी कराएं और जो भी नेम में मिसमैच है इसको हम करेक्ट करें ताकि हमारा अकाउंट इजीली वैलिडेटेड हो जाए और हमारा रिफंड हमारे खाते में क्रेडिट हो जाए। एआईएस 26 शेयर्स और आईटीआर में मिसमैच, अगर कोई डेटा ऐसा है जिसका फिगर एआईएस में कुछ और आ रहा है, 26 शेयर्स में कुछ और आ रहा है, या हमारे रिटर्न में कुछ और आ रहा है, तो इस केस में सबसे पहले हम लोगों को इसको डिटेल में जांचना है, और अगर हमको लगता है कि हाँ कोई डेटा मिसमैच हो गया है तो और अगर जरूरत पड़ती है तो हम अपना रिटर्न रिवाइज करें और करेक्ट डेटा के साथ अपना आईटीआर फाइल करें। जब हम करेक्ट डेटा के साथ अपना आईटीआर फाइल करेंगे तो उस केस में डिपार्टमेंट के द्वारा हमारा रिटर्न प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करके हमारा रिफंड हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। गलत आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट कर लेना, ध्यान रखना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमारे ऊपर आईटीआर 1 की एप्लीकेबिलिटी है और अगर हमने आईटीआर 2 सेलेक्ट कर लिया है, या अगर हमारे ऊपर आईटीआर 4 की एप्लीकेबिलिटी है, हमने आईटीआर 1 फाइल कर दिया है, तो इन केस में हमारा रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगा। और अगर हमारा रिटर्न डिफेक्टिव हो गया तो उस केस में हमें क्या करना है हम लोग इसी वीडियो में आगे समझेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि सही फॉर्म सेलेक्ट करना है। अगर आप अपना सही फॉर्म सेलेक्ट नहीं करेंगे तो उस केस में आपका रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगा, और डिफेक्टिव होने के केस में आपको डिफेक्टिव हो जाएगा
तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए? अगर आपने गलत फॉर्म चूज करके रिटर्न फाइल कर दिया है और अगर आपको लगता है कि आपका रिटर्न रिवाइज हो सकता है, तो आप पोर्टल पे जाएं, सही फॉर्म सेलेक्ट करें और अपना रिटर्न रिवाइज कर दें। उसके बाद से आपका रिटर्न प्रोसेस हो जाएगा। गलत टीडीएस क्लेम करना, अगर हमारे 26 ईयर्स में 50,000 रुपया दिख रहा है, हम 60-70 हजार रुपया क्लेम कर लें या मीन्स हमारा डिडक्शन जितना है उससे ज्यादा हम क्लेम कर लें, तो उस केस में भी जो हमारा रिफंड है वो होल्ड हो सकता है। और उस केस में हमें क्या करना है, डिडक्टर से टीडीएस रिटर्न करेक्शन कराएं और 26 ईयर्स में क्रेडिट आने के बाद ही अमाउंट क्लेम करें। अगर आपके 26 ईयर्स में वो अमाउंट नहीं दिखेगा और अगर आप क्लेम कर लेंगे तो उसका डिपार्टमेंट आपको रिफंड नहीं देगी, ये ध्यान रखना है। आउटस्टैंडिंग डिमांड का एडजस्टमेंट, अगर आपके अगेंस्ट किसी प्रकार का कोई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है तो उस केस में जो प्रोसेस है वो ये है कि सबसे पहले डिपार्टमेंट जो भी आपका रिफंड है उससे आउटस्टैंडिंग डिमांड एडजस्ट करेगी और उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा वो आपका रिफंड होगा। हो सकता है रिमेनिंग ना बचे तो रिफंड नहीं होगा। तो इस केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको ये फाइलिंग पोर्टल पे जाना है, पेंडिंग एक्शन में जाके ये देखना है कि रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड खोलें और इस केस में अगर देखें कि जो हमारे अगेंस्ट डिमांड रेज किया गया है वो सही है, अगर सही है तो आप पे करें और अगर गलत है तो डिसएग्री करते हुए वहां अपना रिप्लाई देना है। डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको अभी हम लोग थोड़ी देर बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिफेक्टिव रिटर्न मीन्स कुछ स्पेसिफाइड रीजंस हैं जो सेक्शन 139(9) में डिफाइन किए गए हैं। अगर वो रीजंस होता है तो आपका रिटर्न डिफेक्टिव कर दिया जाएगा और अगर आपका रिटर्न डिफेक्टिव किया जाता है तो उस केस में भी आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा और आपका रिफंड होल्ड हो सकता है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, तो निर्धारित समय सीमा में जाके हमें उस नोटिस का जवाब देना चाहिए सही तरीके से। पैन आधार लिंकिंग का भी इशू हो सकता है। अगर आपका पैन आधार लिंक नहीं है तो आपको पोर्टल पे जाना है और पैन आधार लिंकिंग का स्टेटस चेक करना है। अगर पैन आधार लिंक नहीं है तो देखना है क्या किसी डेटाबेस में तो कोई मिसमैच नहीं है। अगर पैन और आधार के डेटाबेस में मिसमैच है तो सबसे पहले उस मिसमैच को सुधारें और उसके बाद से डिपार्टमेंट द्वारा निर्धारित 1,000 रुपए का फीस पे करके आप पैन और आधार को लिंक कराएं आपस में। रिफंड फेल्ड या रिटर्न, कुछ पर्टिकुलर केस है जिस केस में रिफंड रिटर्न आपका प्रोसेस तो होता है लेकिन रिफंड रुक जाता है या रिफंड रिटर्न हो जाता है। वो कौन से केस है, जैसे आपने गलत अकाउंट नंबर डाल दिया है या जो अकाउंट नंबर है वो बंद हो चुका है या बैंक किसी रीजन से रिजेक्ट कर रहा है, तो उस केस में आपका रिफंड रुक जाता है। तो उस केस में सबसे पहले आपको क्या करना है, अकाउंट वैलिडेट करना है और वैलिडेट करने के बाद से आपको रिफंड री इशू रिक्वेस्ट डालना है। ऊपर जो भी रीजंस हमने बताया है उसमें अगर जिन किसी भी केस में हमारा रिटर्न प्रोसेस हो जाता है, मींस डिफेक्टिव रिटर्न के केस में तो हमारा रिटर्न प्रोसेस होगा नहीं, वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक प्रोसेस होगा नहीं, लेकिन अगर हमारा बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं है उस केस में हमारा रिटर्न जरूर प्रोसेस हो जाएगा लेकिन रिफंड क्रेडिट नहीं होगा। तो अगर हमारा रिटर्न प्रोसेस हो चुका है और रिफंड क्रेडिट नहीं हुआ है तो उस केस में हमें क्या करना है, अपना अकाउंट वैलिडेट करना है और अकाउंट वैलिडेट करके हमको रिफंड री इशू रिक्वेस्ट डालना है। हम रिफंड री इशू रिक्वेस्ट कैसे डालेंगे उसको एक बार हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। रिफंड री इशू रिक्वेस्ट हम लोग कैसे डालेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, रिफंड इशू अर्लियर मस्ट हैव फेल्ड और बीन रिटर्न। ये ध्यान रखना है हमारा रिटर्न प्रोसेस हो गया हो और रिफंड हमारा फेल हो गया हो या रिटर्न हो गया हो तो उस केस में क्या करना है, एटलीस्ट एक बैंक अकाउंट को हमें वैलिडेट करना है। कीप आधार लिंक मोबाइल बैंक ईवीसी नेट बैंकिंग डीएससी रेडी फॉर वेरिफिकेशन, क्योंकि हमें इस रिक्वेस्ट को भी वेरीफाई करना है तो हमारे पास आधार ओटीपी का सुविधा या डीएससी का सुविधा होना चाहिए। कंफर्म दैट पैन एंड बैंक अकाउंट होल्डर डिटेल आर करेक्ट, यूज द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर एंड रिफंड फेल्योर रिकॉर्ड शोन ऑन द पोर्टल, क्योंकि जब तक पोर्टल पे नहीं दिखेगा तब तक आपका रिफंड नहीं होगा। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम लोगों को अपने इनकम टैक्स का प्रोफाइल लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद से हम लोगों को सर्विस में जाना है और सर्विस में जाकर रिफंड री इशू रिक्वेस्ट में हमें क्लिक करना है।
रिफंड री इशू पे क्लिक करने के बाद इस तरह का पोर्टल खुल जाएगा, जिसमें हमको क्रिएट रिफंड री इशू पे क्लिक करना है और उसके बाद से हमको अपना जिस ईयर का हमको रिफंड लेना है उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद से आगे हमको बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है जो वैलिडेटेड है, और वैलिडेटेड बैंक अकाउंट के साथ हम लोग अपना ये रिटर्न वेरीफाई कर लेंगे, आइदर आधार ओटीपी से और डीएससी से या नेट बैंकिंग से। उसके बाद से हम लोग सबमिट कर देंगे। ये रिक्वेस्ट हमारा सबमिट हो जाएगा। जिस दिन ये रिक्वेस्ट हमारा प्रोसेस हो जाएगा, हमारा रिफंड हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। एक और टॉपिक रह गया था जिसको हमने कहा था कि बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है डिफेक्टिव रिटर्न। अगर 139(9) में स्पेसिफाइड कंडीशन के कारण अगर आपका रिटर्न डिफेक्टिव हो जाता है, जैसे आप गलत फॉर्म सेलेक्ट कर लिए हैं, या 26 का कोई डेटा मिसमैच है, या AIS में कोई डेटा रिपोर्ट हो रहा है जिसको आपने रिटर्न में नहीं दिखाया है, तो उस केस में हमारा रिटर्न चांस है डिफेक्टिव होने का। अगर हमारा रिटर्न डिफेक्टिव हो जाता है, डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आता है, तो उस केस में क्या करना है इसको हम लोग देख लेते हैं। अगर हमारा रिटर्न डिफेक्टिव हो जाता है तो विद इन 15 डेज हमको अपने डिफेक्टिव रिटर्न का रिप्लाई देना है। रिप्लाई कैसे देंगे हम लोग? तो ई फाइलिंग पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद पेंडिंग एक्शन में जाएंगे। पेंडिंग एक्शन में ई प्रोसीडिंग में जाएंगे और डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस को खोल के पढ़ेंगे कि कौन कौन सा रीजन है जिसके कारण हमारा रिटर्न डिफेक्टिव हो गया है। उन सभी रीजन्स के साथ अगर हम एग्री करते हैं तो हम लोग एग्री पे क्लिक करते हुए उन सभी रीजन्स को सुधारेंगे और सुधार के हम लोग फ्रेश रिटर्न जेएसएन अपलोड कर देंगे। हमारा रिटर्न प्रोसेस हो जाएगा और हमारा रिफंड इशू हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसके साथ डिसएग्री करते हैं तो डिसएग्री पे क्लिक करते हुए आपको अपना रीजन देना है। अगर डिपार्टमेंट को सही लगता है तो डिपार्टमेंट आपका रिटर्न प्रोसेस कर देगी, और अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि नहीं, जो भी आपने रीजन दिया है वो गलत है, उस केस में आपका रिटर्न इनवैलिडेट हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने 3 चीजें समझा कि कौन कौन से रीजन हो सकते हैं जिसके कारण डिपार्टमेंट के द्वारा आपका रिफंड होल्ड किया जा सकता है। हम लोग डिफेक्टिव रिटर्न का रिप्लाई कैसे देंगे, किन किन केस में हमारा रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगा, और अगर हमारा जो भी रीजन है जिसके कारण हमारा रिफंड होल्ड हुआ है, मींस अगर हमारा रिटर्न प्रोसेस हो चुका है लेकिन रिफंड होल्ड है, तो उस केस में हम लोग उस रीजन को सुधार करके डिपार्टमेंट के पास रिफंड री इशू रिक्वेस्ट कैसे डालेंगे, जिस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके डिपार्टमेंट हमारा रिफंड क्रेडिट कर देगी। तो आज इन सभी चीजों को हम लोगों ने डिटेल में समझा। ये वीडियो निश्चित ही आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि समय समय से आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।